जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम बात करने वाले हैं शत्रु मारण प्रयोग। कई लोग का फोन आया हमारे पास, बोलते हैं भैया जी शत्रु हमें बहुत परेशान कर रहा है, कृपया करके मारण प्रयोग कोई हो तो बता दीजिए। तो आज उन्हीं के लिए मैं मंत्र भी बताऊंगा, विधि भी बताऊंगा, विधान भी बताऊंगा और कैसे करना है ये भी बताऊंगा। और अगर आपकी दुश्मनी बहुत तेज है तो हो सकता है 3 घंटे में आपका दुश्मन मर भी सकता है। यह प्रयोग इतना तेज काम करता है। ज्यादातर लोग आपके आस पड़ोस के ही होते हैं। कभी जमीन के पीछे होता है, कभी घर के पीछे होता है, कभी आपस में ही दुश्मनी पैदा हो जाती है कारोबार के पीछे। और इसमें कुछ सामग्रियां लगती हैं। जैसे प्रकार आपको लेना होगा, एक काले कपड़े की जरूरत पड़ेगी और आपको काले उड़द की जरूरत है और काले तिल की जरूरत पड़ेगी और शत्रु का फोटो जरूरत है और 2 नींबू की जरूरत पड़ेगी और एक कील की जरूरत पड़ेगी। ये सामग्री लगेगी और एक क्वार्टर दारू लगेगा। और आपको ये सारी सामग्री आपको खरीदना होगा। उसके बाद आपको लाना होगा। लाने के बाद अमावस्या का इंतजार करना पड़ेगा और थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि ये रात में 12 बजे प्रयोग करना होगा आपको। और इससे पहले आपको रक्षाबंधन आना चाहिए। रक्षाबंधन अपने शरीर की सुरक्षा खुद कर लें। अगर आपको नहीं आता तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहकर करें। और ये काम रात्रि में होगा और ये काम अमावस वाले दिन होगा। अमावस के दिन आपको करना होगा। और इसमें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जैसे पहले और आपको एक नारियल लाना होगा और 5 अगरबत्ती लगेगी और एक दीपक लगेगा और शमशान जाना है आपको। शमशान में जाके पहले जो शमशान देवता हैं उनको प्रणाम करना होगा। ये क्रिया करने से पहले आपके यहाँ कहीं पर काली माता का मंदिर हो तो वहाँ पर चले जाएं। और गांव में हो या शहर में हो वहाँ पे जाएं, दंडवत माता रानी को प्रणाम करें, जमीन में लेट जाएं। लेटने के बाद माता रानी को दंडवत हाथ जोड़कर प्रणाम करें। माता रानी से अपनी अरदास रखें। रखने के बाद कहें माता रानी आज मैं ये प्रयोग 12 बजे रात में शमशान में करने जा रहा हूँ और मेरा ये प्रयोग सफल बनाए, मैं आपको भोग दूंगा, कृपा करके भोग ग्रहण करें। और वहाँ पे भोग ग्रहण करती हैं शमशान में शमशान काली। सभी काली अलग अलग हैं, क्योंकि शमशान काली अलग हैं और तंत्र काली अलग हैं, गौहेर काली अलग हैं, 14 काली अलग हैं, कलकत्ता की काली अलग हैं। माँ एक ही हैं, रूप अनेक हैं, इनके नाम अनेक हैं। और तो ये आपको करना है। करने के बाद आपको एक खुरपा ले जाना है या फावड़ा ले जाना है। वहाँ पे 1.5 फुट का करीब गड्ढा भी आपको खोदना पड़ेगा। और एक माला अपने साथ लेकर जाना है। वो माला जागृत होनी चाहिए। माला जागृत तमोगुड़ी, शतोगुड़ी, रजोगुड़ी, ये तीनों गुड़ी से माला जागृत होनी चाहिए। क्योंकि तामसिक विधान होता है थोड़ा, तो तामसिक शक्तियाँ होती हैं। जब ये माला जागृत होगा, आपके गले में होगा, तो आपकी शक्तियाँ आप पर कोई अटैक नहीं कर पाएंगी। अगर तीनों गुणों से माला संपन्न नहीं है और उस पर जाप करते हैं तो आपका जाप बेफल जाएगा, क्योंकि काम नहीं होगा आपका। फिर आप लोग कहेंगे कि हमारा काम गुरुदेव नहीं हुआ है। तो इसके लिए पहले माला जागृत करें। माला जागृत करने के बाद आपको इस प्रयोग को करना है। प्रयोग को करने के लिए आपको शमशान में जाना है। अब सारी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जो सामान मैंने बताया था। सबसे पहले दंडवत शमशान को प्रणाम करना है झुककर। और प्रणाम करने के बाद एक दीपक लगाना है। दीपक लगाने के बाद आपको एक नारियल की भेंट देना है, 5 अगरबत्ती जलाना है और लौंग कपूर का
भोग देना है और थोड़ा दारू का भोग देना है। कहना है, हे शमशान देवता, हे शमशान के राजा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको भोग देता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बालक हूँ, जो भी गलती हो वो क्षमा करना, मैं नादान हूँ और ये आपका भोग है, आप इसे ग्रहण करें और हमारी रक्षा करें। तो सभी शमशान में एक राजा होता है। जब आप राजा को निमंत्रण दे देंगे, भोग दे देंगे, उसके बाद वहाँ की शक्तियाँ काम करना स्टार्ट करती हैं। क्योंकि जैसे जिस प्रकार मान लीजिए आप घर के मुखिया हैं, कोई निमंत्रण देने आपके घर आया, तो अगर मुखिया ने मना कर देता है तो घर का कोई बच्चा या कोई सदस्य निमंत्रण में नहीं जाता है। उसी प्रकार शमशान में सबसे बड़े शमशान के देवता होते हैं, जो शमशान राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो शमशान के राजा को भोग दे दीजिए। उसके बाद आपको फिर एक जमीन में गड्ढा खोदना है उसी शमशान में, और जब ये भोग हो जाए, ये क्रिया करे, तो वहां पे आपको दीपक नहीं जलाना है। ये क्रिया करते समय आपको दीपक नहीं जलाना है। आपको 1.5 फुट गड्ढा खोद लेना है, इतना गहरा, कम से कम इतना गहरा होना चाहिए। गड्ढा खोदने के बाद आपको फोटो लेना है, जो भी आपका दुश्मन हो, चाहे घर का हो या बाहर का हो या पटैत का हो या कहीं किसी का भी हो। अब उसके फोटो लेना है। फोटो लेने के बाद आपको एक बिरंजी लेनी है, जिसे बोलते हैं कीला। उस फोटो के आर पार कर देना है, टोच देना है। जब उस फोटो के वार पार आप कर देंगे, करने के बाद उसको उसी गड्ढे जो आपने 1.5 फुट खोद रखा है, उसी गड्ढे में किसी चीज से ठोक देंगे। ऐसे जब ठोक देंगे तो पूरी तरीके वो गड्ढे में दब जाना चाहिए अंदर। दबने के बाद अब आपको 2 नींबू काटने हैं। नींबू काटना है और लौंग का जोड़ा रखना है। लौंग का जोड़ा रख के और माता काली का नाम लेते हुए उसी में दोनों नींबू को निचोड़ देना है। पूरे रस के साथ पूरा नींबू निचोड़ जाना चाहिए। और निचोड़ने के बाद आपको वहीं पर बैठ के एक मंत्र का, एक माला का जाप करना है और अगरबत्ती जलाना है 5। हाँ, 5 अगरबत्ती जलाना है। अगरबत्ती जलाने के बाद आपको जब तक का अगरबत्ती जलती रहे तब तक का आपको वहां पे बैठ के मंत्र का जाप करना है, एक माला। मंत्र क्या है और मंत्र जानना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं मंत्र की ओर। ओम क्रीम कालकाय नमः। ओम क्रीम कालकाय शत्रु मारे मारे हुम फट स्वाहा। और ये जो विद्या मैंने बताई अभी, क्योंकि आपको मैं बताया फोटो को कैसे गाड़ना है और नींबू को कैसे निचोड़ना है, उसी के बाद आपको इसमें लौंग डालना है और नींबू निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद आपको जो काला कपड़ा है और काला तिल है और काला उड़द है, ये 50-50 ग्राम होना चाहिए। और इसी के बाद इसको इसी में डाल देना है। मंत्र पढ़ना है आपको, एक माला का जाप करना है। जाप करने के बाद सारी सामग्री उठाकर इसी में पहले डाल देना है, फिर मंत्र जाप करना है। जाप करने के बाद आपको इसको मिट्टी से ढक देना है, बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको किसी पत्थर से दबा देना है और शराब वहीं पे डाल देना है और फिर वहां से चले जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
चाहे कोई आवाज़ भी मारे तब भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना, या कोई रिश्तेदार की आवाज़ में या आपके परिवार के रूप में किसी की आवाज़ सुनाई दे आपको, तब पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, ना किसी से बोलना है, बराबर चले जाना है। और ये मंत्र करने के बाद आपको उसी गड्ढे में जो मिट्टी है दबा देना है और ऊपर से कोई एक पत्थर रख देना आपको और दारू का भोग दे देना है। हाँ, जो दारू बचे उसको वापस नहीं लेकर आना, वहीं छोड़ देना है और पीछे पलट कर नहीं देखना है। अगर आपका शत्रु बहुत तेजी शत्रुता है, ये मान लीजिए आपको 3 दिन में आपके शत्रु का काम कर देगी, और बहुत जिद्दा है 100% में 100%, तो 3 घंटे में भी माता काम कर देगी। और इससे पहले आपको रक्षा कवच आना चाहिए, शमशान बंदिश आना चाहिए, क्योंकि अगर शमशान जागृत है और आपने कर दिया और फिर उसको बांधा नहीं तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और हमारा चैनल इसका जिम्मेदार नहीं होगा, ना मैं होऊंगा, क्योंकि मैं जानकारी उद्देश्य है तो मैं इस वीडियो को आप लोगों को दे रहा हूं, क्योंकि जो हमारी सनातन विद्या है लुप्त ना हो, इसको उजागर हो, इसलिए मैं सब तक का पहुंचाता रहता हूं। और इस क्रिया को करने के लिए अगर आप करते हैं तो आप अपनी जवाबदारी पे करेंगे, मैं और मेरा चैनल जवाबदार नहीं होगा। और करने के लिए अगर आप, और मैं ये भी बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप करते हैं तो किसी गुरु के देख रेख में करें तो सर्व उत्तम रहेगा, जो इन क्रियाओं को जानता हूँ। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय महाकाल। आदेश आदेश।